हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। गाइस, पिछले लेक्चर में हमने थ्योरी देख लिया था एक्सरसाइज 1.2 का, और आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। तो गाइस, इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है कि इसमें लिखा गया स्टेटमेंट है, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। ये एनसीईआरटी का है। तो पहला इसमें से क्वेश्चन दिया है, हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन फर्स्ट है, ये क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट। तो स्टेटमेंट ये है गाइस, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमें छांटना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है और कौन सा रिक्त समुच्चय नहीं है। तो गाइस, पहला है 2 से भाज्य विषम प्रकृति संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्रकृति संख्याओं का समुच्चय। गाइज, विषम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, आप जानते होंगे। तो गाइज, विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या 2 से भाज्य होती है? नहीं होती है। तो गाइज, ये जो पहला है वो रिक्त समुच्चय है। समझ में आ रहा है ना आपको? ये कहा गया इसमें कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो पहला जो है रिक्त समुच्चय है, क्योंकि कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या 2 से भाज्य नहीं होती है। ठीक है। अब देखिए दूसरा इसका सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य, तो गाइज आपको पता होगा कि एक ही संख्या है जो सम अभाज्य है। ठीक है, वो आपको पता होगा। तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है गाइज। 2 जो होता है, 2 हमारा वो क्या होता है? सम अभाज्य संख्या होता है, इसीलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, इसको हम कट कर देते हैं। ठीक है। अब देखिए गाइज, तीसरा जो है क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। पहले तीसरा को तो लिखना पड़ेगा। एक सच डेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और क्या दिया है? ये x जो है 5 से छोटा है और क्या है, साथ ही साथ x क्या है, 7 से बड़ा भी है। ठीक है। तो 5 से छोटा और 7 से बड़ा, 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई संख्या है गाइस? 5 से छोटा और 7 से बड़ा कोई संख्या नहीं है। कोई ऐसा संख्या बताइए जो 5 से छोटा भी हो और 7 से बड़ा भी हो। नहीं है। तो गाइस, ये क्या है? ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। तो हम लिख देते हैं इसका आंसर। ये क्या है? रिक्त समुच्चय है। ठीक है, रिक्त समुच्चय है। ठीक। अब देखिए चौथा है। चौथा ऐसे ही है y सच डेट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो गाइस देखिए, हम 2 पैरेलल लाइन खींच रहे हैं। ये देखिए 2 पैरेलल लाइन है ना, इनके बीच में कोई उभयनिष्ठ बिंदु है? नहीं है। तो गाइस, ये क्या है? ये भी रिक्त समुच्चय है। ठीक है। तो चौथा भी क्या है? ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? ये भी इसमें केवल एक ही है जो रिक्त समुच्चय नहीं है, वो है क्वेश्चन नंबर हमारा 2। अब देखिए हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या दिया इसमें? इसमें दिया है ना, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा परिमित और अपरिमित है। तो गाइस, हमने पिछली की वीडियो में आपको थ्योरी बताई थी परिमित और अपरिमित की। आपको यदि याद होगा तो आप ये क्वेश्चन आसानी से कर रहे होंगे। तो ये देखिए, इसमें का पहला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो गाइस, वर्ष में 12 महीने होते हैं जिन्हें आप गिन सकते हैं। तो क्या है? ये परिमित समुच्चय। ठीक है, ये परिमित है पहला। अब है गाइस दूसरा, ऐसा दिया है। दूसरा देख लीजिए, मैं क्वेश्चन को लिख दे रहा हूँ। 1 2 3 और डॉटेड कर दिया है, मीन्स और भी है इसमें। तो गाइस, इस ऐसे करने का मतलब क्या है? ये तो अनंत तक भी जा सकता है और ये बहुत ज़्यादा है, तो इसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो क्या है? ये अपरिमित समुच्चय है। थ्योरी आपको पता होगी तो आप
समझ सकते हैं कि ये अपरिमित समुच्चय हैं। और ऐसा ही है गाइस, तीसरा देख लीजिए, तीसरा 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 इसको मैं फिर से कर दे रहा हूँ, 1 2 3 और डॉटेड कर दिया, फिर 99 दिया है और 100 दिया है। तो गाइस इसके बीच में जो ये डॉटेड दिया है ये क्या होगा, 4 से लेके क्या होगा, ये 98 तक होगा ना, तो जिसे आप गिन सकते हैं 1 से ये पूरा 100 तक है। तो क्या है ये परिमित समुच्चय है। ठीक है, तो गाइज हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो गाइज तीसरा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित। ठीक है, तो इसमें भी वही बताना है कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप अपने बुक से देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे केवल आपको आंसर कराऊंगा। तो ये है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो हम एक चतुर्थांश बना ले रहे हैं, देखिए। ठीक है, तो आपको पता होगा ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो ये हमें दिया है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो हम एक्स अक्ष के समांतर बहुत सारी रेखाएं खींच सकते हैं, ये फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मतलब सब समांतर है, आप इंची से खींच लीजिएगा, ये। तो गाइस हम बहुत सारी समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। तो क्या ये काउंटेबल है? नहीं है, ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा जो पहला है वो क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, अपरिमित समुच्चय कैसे होगा, क्योंकि हम इसे काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे ही हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपको पता है कि अक्षरें कितनी होती हैं। ठीक है, 26 लेटर्स होते हैं, तो उनका समुच्चय आप लिख सकते हैं, उन्हें आप काउंट कर सकते हैं कि हाँ 26 होते हैं। तो क्या है, ये परिमित समुच्चय। ठीक है ना, ये परिमित समुच्चय, क्योंकि आप काउंट कर सकते हैं, आप सबको पता है कि हाँ भाई 26 होते हैं, 27 थोड़ी ना हो जाएंगे। ये क्या है, ये परिमित समुच्चय है। अब देखिए वैसे ही तीसरा देखिए, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज हो। 5 का गुणज तो बहुत होता है, देखो क्या होता है, 5 होगा, 10 होगा ना, और डॉट 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 5n, n के जगह पे आप नेचुरल नंबर रख लीजिए, n = नेचुरल नंबर। तो क्या ये बहुत सारा है, बहुत सारे नेचुरल नंबर मीन्स नेचुरल नंबर का आप कभी काउंट ही नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होगा, ये अपरिमित समुच्चय होगा। ठीक है, ये क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय। ठीक, अब देखिए वैसे ही आप इसका पूरा क्वेश्चन कर लीजिएगा। आप आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन पे। तो हमारा चौथा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है गाइस, देखिए, निम्नलिखित में बताइए कि a = b अथवा नहीं है। मतलब a = b का मतलब क्या है, आपने अगर कल की मेरी वीडियो देखी होगी तो क्या होगा, उसमें समान समुच्चय का मैंने नाम लिया था, थ्योरी बताया भी था कि ऐसे समुच्चय जिनके अवयव आपस में बराबर होते हैं। अवयव की संख्या नहीं, अवयव की संख्या को मैंने बताया था, वो समतुल्य समुच्चय को मैंने बताया था, और ये सम समुच्चय अथवा समान समुच्चय। ठीक है, तो इसमें अवयव आपस में बराबर होंगे। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से हैं जिनका अवयव आपस में बराबर है। आप पहला देख लीजिए, पहला दिया है इसमें a = दिया है, ए कोई समुच्चय है और इसके अवयव देखिए क्या दिए गए हैं, a b c और d। ठीक है, अब देखिए b दिया है, इसका b दिया है, d c b और a। तो गाइज आपने अगर मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी तो इसमें क्या होगा, मैंने बताया था कि समुच्चय जो है वो क्रम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें ये सीधे लिख दिया है ABCD और इसमें उल्टा लिख दिया है। तो मैंने बताया था ना कि समुच्चय जो होता है वो क्रम पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसको भी आप A B C और D लिख सकते हैं। ठीक है,
तो क्या है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो इसलिए ये ए इक्वल टू बी है। ठीक, अब दूसरा देखिए, दूसरा देखिए क्या है। दूसरा है ए इक्वल टू 4, 8, 12 और 16। ठीक है, ये कोई समुच्चय है। और देखिए बी दिया है, इसका बी क्या दिया है, 8, 4, 16 और 18। ठीक है, तो इसमें ए इक्वल टू बी नहीं है। क्यों नहीं है, ये देखिए, इसमें 18 कहीं दिख रहा है, इसमें 4 अवयव तो है। यदि आपको ये कहा जाए कि ये बताइए ये समतुल्य समुच्चय है कि नहीं, तो आप बता सकते हैं हाँ ये समतुल्य समुच्चय है, क्योंकि उसमें नंबर से मतलब होता है। इसमें 4 नंबर है, इसमें भी 4 नंबर है। लेकिन क्या है, ये समान समुच्चय अगर कह दिए तो दोनों का अवयव भी आपस में बराबर होना चाहिए। तो दोनों का अवयव आपस में बराबर नहीं है, तो क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 4 भी कर लीजिएगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर अपने 5 पे आते हैं। तो 5 में क्या दिया है मैं बताता हूँ आपको। 5 ये है, ये कह रहा है 5 कि क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। इसमें भी बताना है, समान समुच्चय का भी ये भी दिया गया है क्वेश्चन, तो इसमें बताना है कि कौन कौन से समान समुच्चय हैं अथवा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर मैं पहला ले रहा हूँ। एक समुच्चय दिया गया है ए इक्वल टू 2,3। ठीक, और देखिए बी दिया गया है, बी इसका बी दिया गया है। एक समीकरण है एक्स सच दैट एक्स दिया है, समीकरण का एक हल है। ठीक है, तो मैं लिख दे रहा हूँ एक्स सच दैट एक्स समीकरण। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है। ठीक, एक हल है। आप इसको सॉल्व करिए समीकरण को। ठीक है, समीकरण को अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर ये होगा प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। ठीक, तो क्या होगा, x प्लस 3 होगा, ये होगा ना x प्लस 3, और ये क्या होगा, ये क्या होगा x प्लस 3, और इसमें से आप 2 कम ले रहे हैं तो क्या होगा x, ये क्या होगा x प्लस 3, ये भी होगा। तो अब क्या होगा x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू क्या है, ये पूरा 0 है, इक्वल टू 0। अगर आप x का मान निकालेंगे x है तो क्या होगा, x इक्वल टू -3 आएगा, और x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू -2 आएगा। ठीक है, तो क्या ये समान समुच्चय है, नहीं है, तो क्या लिखेंगे आप, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक हो गया। अब देखिए आप दूसरा देखिए, इसका इसी का दूसरा देखिए। दूसरा ये क्या दिया है, ये दिया है एक्स सच दैट एक्स शब्द, एक शब्द दिया गया है फॉलो FOLLOW। ठीक, फॉलो का एक अक्षर है। ठीक, का एक अक्षर है। ठीक है ना। दूसरा देखिए, दूसरा देखिए बी इक्वल टू दिया है y सच डैट y शब्द WOLF। ठीक, का एक अक्षर है। ठीक है, तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। एक और यदि आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको मैंने बताया था पिछली लेक्चर्स में कि यदि कोई शब्द होता है अगर वो 2 बार आया होता है तो उसको एक बार ही लिखा जाता है। तो क्या हो गया, FO कम लगा दीजिए LW होगा। ठीक है, और B को भी वैसे ही लिख लीजिए रोस्टर फॉर्म में। तो क्या होगा, ये WOL और F दोनों समान हैं, दोनों बराबर है ना, तो क्या होगा A इक्वल टू B होगा। मैंने बताया था, अभी आपको बताया कि समुच्चय जो होता है वो क्रम पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है,
तो ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया, 5 नंबर भी हो गया। अब देखिए हम आते हैं अपने 6 क्वेश्चन पे, ठीक है, 6 और ये लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो क्या दिया गया इसमें, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। तो आप अपने बुक से क्वेश्चन देख लीजिएगा। समान समुच्चय को तो मैंने बता ही दिया है कि क्या होता है, इसमें ज़्यादा कुछ बताना है नहीं, क्योंकि मैं फिर आपको एक बार बता दे रहा हूँ। चलिए याद करने के लिए कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या आपस में बराबर होती है वो क्या कहलाता है, समान समुच्चय कहलाता है। तो आपने बुक से चूज कर लीजिए कौन कौन सा समान समुच्चय है। वैसे मैं बता दे रहा हूँ, देखिए आप बी नंबर को देखिएगा, बी नंबर को आप देखेंगे तो क्या है, 1 2 3 और 4 है, ठीक। अब डी नंबर को देखिएगा, डी क्या होगा, डी भी वही है, 3 1 4 2, ठीक। और ई को देखिए आप, ई क्या है, -1, 1 है, ठीक है ना। और देखिए आप जो है जी नंबर को देखिएगा, जी नंबर को तो क्या होगा, ये दिया होगा 1, -1 दिया होगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्या होगा, B = D होगा ना। और वैसे ही क्या होगा, E = G होगा, बाकी इसमें से कोई भी बराबर नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल के लेक्चर में मैं आपको आगे उप समुच्चय की थ्योरी बताऊंगा और फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक यू गाइस।